नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का जीवन अमृत चैनल पर। आज हम जानेंगे गोपाष्टमी के पावन पर्व का महत्व और साथ ही रसपान करेंगे कार्तिक मास महात्म कथा का 24वां अध्याय। आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने पहली बार गायों की सेवा और गोचारण का कार्य प्रारंभ किया था। इसी कारण यह दिन गोपाष्टमी कहलाती है। हिंदू धर्म में गाय को माता का स्थान दिया गया है। वह हमारी कामधेनु है जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती है। इस दिन भक्तजन गायों की पूजा, उनका श्रृंगार और गौ सेवा कर पुण्य अर्जित करते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति गोपाष्टमी के दिन श्रद्धा भाव से गाय का पूजा करता है उसे असंख्य यज्ञों के बराबर फल प्राप्त होता है। तो आइए सुनते हैं गोपाष्टमी की यह पावन कथा जो हमें गौ माता की महिमा और श्री कृष्ण के गोपाल स्वरूप की अनुभूति कराते हैं। एक बार की बात है जब भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम जी 7 वर्ष के हुए, तब नंद बाबा ने उन्हें गौचारण अर्थात गाय चराने का कार्य सौंपने का निर्णय लिया। इसके पहले तक वे बछड़ों को चराने का काम करते थे। गोपाष्टमी के पावन दिन कार्तिक शुक्ल अष्टमी को नंद बाबा ने दोनों भाइयों को सुंदर वस्त्र पहनाए और उन्हें गौशाला ले गए। वहां गायों की विधिवत पूजा की गई, उनके सींगों पर तेल लगाया गया, शरीर पर हल्दी कुमकुम का लेप किया गया, फूलों की माला पहनाई गई और फिर श्री कृष्ण व बलराम जी ने पहली बार गायों को लेकर जंगल की ओर चराने के लिए चले गए। उस दिन संपूर्ण गोकुल एक उत्सव में डूब गया था। सभी गोपियां और गोपालक श्री कृष्ण के इस नए दायित्व पर हर्षित हुए। स्वयं यशोदा माता ने भी इच्छा जताई कि वे भी श्री कृष्ण के साथ जाएं, परंतु नंद बाबा ने कहा, अब हमारे लालन से गोपालक का रूप धारण किया है, अब वह अपने कर्म से संसार का कल्याण करेगा। गोपाष्टमी का यह पर्व इसी स्मृति में मनाया जाता है जब श्री कृष्ण ने गायों की सेवा का कार्य आरंभ किया और गौपालक कहलाए। कहते हैं जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा से गाय की पूजा, सेवा और गौदान करता है उसे सहस्र गौदान का पुण्य सहज ही प्राप्त हो जाता है। गौ सेवा से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। अतः इस दिन गायों को स्नान कराकर, चारा खिलाकर, उनकी आरती कर जय गौ माता, जय गोपाल का जय घोष करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। इस प्रकार गोपाष्टमी की कथा यहीं पर समाप्त हुई। आइए अब कार्तिक मास महात्म कथा का 24वां अध्याय का रसपान करते हैं। पृथु बोले, कृष्णा और वेणी के तट से शिव और विष्णु के गणों द्वारा वैश्य के शरीर से कलहा निकाली गई थी। यह बात तुमने मुझसे पहले कही थी, सो यह नदियों का प्रभाव है अथवा क्षेत्र का। हे धर्मज्ञ, मुझसे कहो, मुझको बड़ा स्नेह है। नारद जी बोले, कृष्ण साक्षात कृष्ण का शरीर है और वेणी महादेव का रूप है। उन दोनों के संगम के प्रभाव को चतुर्मुख ब्रह्मा भी कहने को असमर्थ है। फिर भी मैं उनकी उत्पत्ति के बारे में तुमसे कहूँगा, उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो। चाक्षुष मनवंतर में एक बार देव पितामह ब्रह्मा रम्य सहाद्री के शिखर पर यज्ञ करने को उद्यत हुए। वे यज्ञ की सामग्री इकट्ठी करके देवगण सहित और विष्णु रुद्र समेत उस पर्वत के शिखर पर गए। भृगुवादी मुनिगण ब्रह्म देवता मुहूर्त में उनके दीक्षा विधान के लिए बड़ी प्रीति से एक सभा किए और बड़ी पत्नी जो वाणी देवता थी उसे उन्होंने बुलाया। वह धीरे धीरे आई तब भृगु ऋषि विष्णु जी से बोले। भृगु ने कहा, हे विष्णु, तुम्हारे बुलाने पर भी स्वरा नहीं आई और मुहूर्त निकलता जा रहा है। दीक्षा विधि कैसे की जाए? श्री कृष्ण बोले, जो शीघ्र स्वरा न आवे तो यहाँ गायत्री की ही दीक्षा करनी चाहिए। क्या पुण्य कार्य में वह इनकी स्त्री नहीं? नारद बोले, रुद्र ने भी विष्णु के वचन को मान लिया। भृगु ने वचन सुनकर गायत्री को ब्रह्मा के दक्षिण भाग में बैठाकर दीक्षा विधि प्रारंभ की। वे मुनीश्वर ब्रह्मा की दीक्षा विधि कर ही रहे थे कि इसी समय यज्ञ के स्थान में स्वरा देवी आ गई। वह ब्रह्मा के साथ
गायत्री को दीक्षित देख सौत की ईर्ष्यावश क्रोध से बोली। स्वरा ने कहा, जहाँ नहीं पूजने योग्य पूजे जाते हैं और पूजने योग्य नहीं पूजे जाते, वहाँ दुर्भिक्ष, मरण, भय, ये तीनों बातें होती है। यह दाहिने और मेरे आसन पर बैठी है, अतएव सदा नहीं देखने योग्य गुप्त नदी होगी। मेरे आसन पर इस छोटी को तुम लोगों ने बैठाया है, इसलिए तुम सब भी जड़ीभूत होकर नदी हो जाओ। इसके श्राप को सुनकर कांपते ओठ वाली गायत्री देवताओं के रोकने पर भी स्वरा देवी को श्राप देती हुई बोली। गायत्री बोली, ब्रह्मा जैसे तेरे पति हैं वैसे मेरे भी हैं। तूने वृथा श्राप दिया है, इसलिए तू भी नदी हो जाए। नारद जी बोले। तब शिव, विष्णु आदि सब देवता हाहाकार करके दंडवत प्रणाम करते हुए स्वरा देवी की प्रार्थना करने लगे। देवता बोले, हे देवी, तुमने ब्रह्मा आदि हम सबको श्राप दिया है कि सब जड़ीभूत होकर नदी हो जाए, लेकिन ऐसा होने पर ये तीनों लोक नाश को प्राप्त हो जाएंगे। तुमने विचार नहीं किया, अतएव तुम यह श्राप वापस ले लो। स्वरा बोली, हे देवताओं, यज्ञ के आदि में जो तुमने गणेश जी का पूजन नहीं किया था, इसलिए मेरे क्रोध से उत्पन्न यह विघ्न हुआ है। मेरा यह वचन भी झूठ न होगा, सो अपने अंशों से जड़ीभूत होकर तुम सब नदी हो जाओगे। हम दोनों सौत भी अपने अपने अंशों से पश्चिम वाहिनी नदी होंगी। नारद जी बोले। स्वरा के वचन सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश जड़ रूप को अपने अपने अंशों से नदी रूप हो गए। उनमें विष्णु कृष्णा नदी, महादेव वेणी और ब्रह्मा जी कुमुदनी नदी हुए। ये सब पृथक पृथक होकर अपनी दिशा की ओर बहने लगे। अन्य देवता भी अपने अंश से स्रह पर्वत के शिखरों से नदी होकर पृथक पृथक बहने लगे। देवताओं के अंश से उत्पन्न नदियां पूर्व वाहिनी और उनकी स्त्रियों के अंश से उत्पन्न सैकड़ों हजारों पश्चिम वाहिनी नदियां हुई। गायत्री और स्वरा दोनों पश्चिम वाहिनी नदी सरस्वती हुई और साथ में सावित्री इस नाम से प्रसिद्ध हुई। ब्रह्मा ने वहाँ यज्ञ के निमित्त विष्णु और शिव दोनों की स्थापना की। वे दोनों महाबल और अतिबल नाम से प्रसिद्ध देवता हुए। कृष्णा और वेणी के ऐसे उपाख्यान को जो भी भक्ति से सुनेगा और सुनाएगा, उसे उनके दर्शन और स्नान का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार कार्तिक मास महात्मा कथा का 24वां अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। आइए अब भगवान विष्णु की चालीसा करते हैं और समापन आरती के साथ करेंगे। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजे ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारे, कष्ट न सावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, वैजयंती माला मनमोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, दैत्य दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मनरंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारन, कष्ट नाश कर भक्त उबारन। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदि को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्म तस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलक असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कुर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंदराचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उन किन्ह लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, किन सत से छल खल कल जाई। सुमिरन किन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सूरति भुलानी। देखत तीन दनुज सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव सैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे,
हिरण्यकुश आदि खल मारे, गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे। देखहु मैं निज दरस तुम्हारे, दिन बंधु भगतन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य सब पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहु आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करहु समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दिन दुखीन पर सदा सहाय, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नसाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सूत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनाए, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। आइए अब भगवान की आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दिन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे।
ॐ जय जगदीश हरे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरतीं समर्पयामि विष्णुदेवताय नमो नमः। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा और आरती पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।